दीदी गई। दीदी को टाटा बाय बाय कहना है या नहीं कहना है? ये दीदी ने पूरे बंगाल को एक प्रकार से तबाह कर रखा है। पश्चिम बंगाल महापुरुषों की ये पुण्य भूमि आज एक राजनीतिक कुरुक्षेत्र बन चुकी है। साल 2021 में बीजेपी ने 3 सीटों से 77 तक का सफर तय किया, लेकिन अमित शाह के लिए सिर्फ एक शुरुआत थी। अब 2026 की रणभेरी बज चुकी है। बीजेपी के चाणक्य ने मोर्चा संभाल लिया है। इस बार लक्ष्य सिर्फ वोट नहीं, बल्कि मिशन 170 के जरिए बंगाल की सत्ता में पूर्ण परिवर्तन लाना है। अमित शाह ने ममता बनर्जी के किले को घेरने के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है, जिसकी हर चाल ने उनके खेमे में हलचल मचा दी है। अमित शाह की इस नई पारी की सबसे बड़ी ताकत है प्रिसीजन। उन्होंने भारी शोर शराबे की बजाय साइलेंट ग्राउंड मैनेजमेंट पर फोकस किया है। शाह ने साफ कर दिया है कि संगठन में गुटबाजी की कोई जगह नहीं। उन्होंने शुवेंदु अधिकारी और दिलीप घोष जैसे दिग्गजों को एकजुट कर पार्टी को नई ताकत दी है। 80 लाख नए सदस्यों की साइलेंट आर्मी अब तैयार है। जब देश के गृह मंत्री खुद 15 दिन बंगाल की गलियों में बिताता है, तो समझ लीजिए कि एक एक बूथ का हिसाब सीधे शाह की डायरी में दर्ज हो रहा है। इस बार शाह का हमला गवर्नेंस पर है। उन्होंने घुसपैठ को सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा और बंगाल की बदलती आबादी से जोड़कर बड़ा दांव खेला है। उनका वादा है बीजेपी आई तो 45 दिनों में बॉर्डर फेंसिंग का काम शुरू होगा। साथ ही सिंडिकेट राज और कटमनी के जरिए उन्होंने टीएमसी की छवि पर सीधा प्रहार किया है। यहाँ तक कि आलू संकट जैसे मुद्दों को उठाकर उन्होंने किसानों को साथ लिया है। आप लोगों ने जो प्यार बताया है, मैं मेरे जीवन में दुर्गापुर वालों के प्यार को भूल नहीं सकता भाई। दुर्गापुर में 4थी बार आया हूं, मगर इस बार आपका जो उत्साह है वो बताता है कि दीदी गई। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, दीदी को टाटा बाय बाय कहना है या नहीं कहना है? घुसपैठिया मुक्त पश्चिम बंगाल बनाना है या नहीं बनाना है? कटमनी बंद करनी है या नहीं करनी है? सिंडिकेट वालों को जेल में डालना है या नहीं डालना है? सारे गुंडों को भगाना है या नहीं भगाना है? ये सारा दीदी कर सकती है क्या? भाईपो कर सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकता है क्या? एक केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री ही कर सकता है। भाइयों बहनों, ये दीदी ने पूरे बंगाल को एक प्रकार से तबाह कर रखा है। बेरोक टोक घुसपैठ हो रही है। घुसपैठिया अंदर आता है, इंडस्ट्री बाहर जा रही है। शाह का संदेश साफ है। एक तरफ डर और भ्रष्टाचार है, दूसरी तरफ बीजेपी का सुशासन। शाह ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए 3000 रुपए की मासिक सहायता का ऐलान किया है। 6 महीने के भीतर समान नागरिकता संहिता लागू करने का संकल्प लेकर उन्होंने अपने वैचारिक एजेंडे को भी साफ कर दिया है। सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है मिट्टी का लाल। शाह ने भरोसा दिलाया है कि बंगाल का मुख्यमंत्री कोई बाहरी नहीं, बल्कि यही का बेटा होगा। चाय बागान और जूट उद्योग के जरिए उन्होंने आर्थिक विकास का नया खाका पेश किया है। अमित शाह की यह रणनीति सिर्फ आंकड़ों का गणित नहीं, बल्कि बंगाल की आत्मा को जीतने की कोशिश है। 23 और 29 अप्रैल को जनता वोट नहीं, बल्कि बंगाल का भविष्य लिखेगी। 4 मई के नतीजे तय करेंगे कि शाह का मिशन 170 हकीकत बनता है या फिर नहीं। इतिहास गवाह है, चाणक्य जब बिसात बिछाता है तो बाजी पलटते देर नहीं लगती। शाह ने इस जंग को अब तक की सबसे निर्णायक लड़ाई बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस इंडिया।